तो आइए, काफ़ी दिनों से हम लोग लिमिट को स्टॉप किए थे, लेकिन लिमिट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल है। वैसे लिमिट में बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस हमने दे दिए हैं आपको। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ अलग तरीके के हैं, जिनका हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप फिर लॉकडाउन खुलेगा, आप बनाएंगे और उसमें आप देखेंगे। तब तक कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम देते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लिमिट x tends to infinity, x to the power p plus x to the power p minus 1 plus 1 by x to the power q plus x to the power q minus 2 plus 2, where p greater than 0 and q greater than 0। तो देखिए, p और q दोनों ही पॉजिटिव हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि जब ये इस तरीके के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहे और x के पावर में, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर कितना है उसको देखते थे। जो पावर हाईएस्ट होता था उसको कॉमन लेकर के तब मान रख देते थे। लेकिन यहाँ पर कौन हाईएस्ट पावर है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको हाईएस्ट माने, p को हाईएस्ट माने या q को हाईएस्ट माने। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग के सामने कुछ संकट है ना। क्या संकट है कि किसको p मानेंगे, किसको ग्रेटर मानेंगे, किसको स्मॉलर मानेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर जब आएंगे तो दो केस उत्पन्न होगा, तीन केस उत्पन्न होगा। एक बार p बड़ा होगा q से, एक बार p छोटा होगा q से, तो दो केस हो गया। तो जब बड़ा और छोटा की बात कर देंगे तो तीन ही केस होता है, बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ तीन केस पर हम विचार करेंगे, है ना। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि here which of p and q is greater, here which of p and q is greater, be not clear, so 3 cases be arises। यहाँ हमने आपको समझने के लिए लिख दिया। इस तरीके के केस में हाईएस्ट पावर वाला टर्म को कॉमन लेते हैं हाईएस्ट पावर के साथ। तो यहाँ कौन हाईएस्ट है ये कहना मुश्किल है। तो तीन केस हम लेंगे। पहला केस फर्स्ट, when p greater than q, जब p q से बड़ा हो, है ना। तो क्या करेंगे, लिमिट x tends to infinity, x to the power p plus x to the power p minus 1 plus 1 by x to the power q plus x to the power q minus 2 plus 2 इक्वल टू, हम यहाँ ले लेंगे लिमिट x tends to infinity, x to the power p कॉमन ले लीजिए यहाँ पर,
जब यहाँ x टू द पावर p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा x p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस x को पावर p माइनस 2 आप प्लस 1 बाई x के पावर p। अब बटा यह क्या हो जाएगा x का पावर q माइनस p प्लस x का पावर q माइनस p माइनस 2 प्लस 2 बाई x का पावर p। इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब ये आएगा तो हम देखेंगे कि अब जब इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया तो हम जानते हैं कि वी नो दैट when x tends to infinity 1 by x tends to 0, यानी कि 1 by x का कोई पावर जो हो जाता है वो सब 0 में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर p और यहाँ से निकाल देंगे तो यह बन जाएगा हमारा 1 प्लस 0 प्लस 0 बाई ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखो x टू द पावर 1 भाग नहीं माने कॉमन नहीं निकाल करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x टू द पावर p। ऐसा नहीं तो कॉमन वॉमन का झंझट भी खत्म हो गया। तो जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो 1 बाई कुछ भी हो 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर x का पावर कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो वह जो है अब हम लोग इसको अब आगे और बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा तो 1 बाई 0 हो गया तो यह इंफिनिटी हो गया, यह परिभाषित तो हुआ, है ना। तो अब केस 2 पर आते हैं। केस 2 में देखते हैं when p इक्वल टू q, जब p q के बराबर हो, है ना। तो फिर वही चीज डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x टू द पावर p चाहे x टू द पावर q, जब यहाँ p और q दोनों इक्वल ही लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर p प्लस x टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर q प्लस x टू द पावर q माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब डिवाइड करेंगे x टू द पावर p से तो यह भी 1 हो जाएगा प्लस यह क्या बन जाएगा x टू द पावर p माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 बाई x टू द पावर p हो जाएगा बटा p और q चूंकि बराबर है तो यह क्या हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा यह जो है x टू द पावर ये डिवाइड होगा तो माइनस होगा तो यह x टू द पावर
एक्स टू द पावर पी है माइनस पी, क्यू माइनस 2 माइनस पी, तो माइनस पी और क्यू चूंकि बराबर है कैंसिल हो जाएगा, तो यह एक्स टू द पावर माइनस 2 केवल बचेगा और ये हो जाएगा 2 बाई एक्स टू द पावर पी। यानी कि लास्टली अब इसका प्रयोग करेंगे कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0 या 1 बाई एक्स टू द पावर n कुछ भी हो टेंड्स टू 0, है ना। जब इंफिनिटी हो x तो 1 बाई एक्स के रूप में जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो अब जो है हमारा यह क्या आ गया 1 प्लस 0 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि 1 बाई 1, यानी कि यहाँ क्या आ गया 1। अब एक तीसरा केस देखेंगे हम कि केस 3 में है कि व्हेन p लेस देन q। अब q बड़ा कर देते हैं यहाँ पर, तो q जब बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर p प्लस x टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर q प्लस x टू द पावर q माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का पावर p माइनस q प्लस x का पावर p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 बाई x का पावर q बाई, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर q माइनस 2 माइनस q प्लस 2 बाई x का पावर q, क्या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x के पावर q कर देंगे। और तब क्या यूज करेंगे, एंड यूज when x tends to infinity 1 by x tends to 0 so on, ऐसा प्रक्रिया करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज जब बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 प्लस, यानी कि 0 बाई 1 इक्वल टू 0। तीनों केस में अलग अलग हमारा वैल्यू आ गया, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों को समय लेता है और 3 केस में या 3 क्वेश्चन के बराबर है और थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग इसको देखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर रिपीट करेंगे, फिर कमेंट में आप देंगे, उसको फिर हम आगे बताएंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x tan 1 by x, 2x tan 1 by x, ऐसे लिखिए 2x tan 1 by x। अब इसको सॉल्व करना है x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये सॉल्यूशन हम करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x इंटू tan 1 बाई x, x टेंड्स टू इंफिनिटी है ये, है ना। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई x टेंड्स टू 0, ये रूल है हमारा, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 2x इंटू tan 1/x। तो tan में थीटा की जगह 1/x है, तो यहाँ 1/x से यहाँ भाग दे दो, यहाँ 1/x से गुना कर दो। तो ये जो है हमारा tan थीटा बाई थीटा का रूप आ गया। तो इसको लिखो लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 और ये x से x को कैंसिल कर दो, तो यह हो गया 2 इंटू tan 1/x बटा 1/x, यानी कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। इस पर आ गया तो यह क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। यह आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें इसी तरीके से एक छोटा सा साइज में क्वेश्चन देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाई x। अब देखो ये x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाई x, लेकिन इसको ये मत समझ लीजिए कि यह इस पर आ गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहां पर क्या है x टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए हम लोग यह पहले से जानते हैं कि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x टेंड्स टू 0, तो इसको 1/x के रूप में लाना होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाई x इक्वल टू, अब इसमें हम ये कर दें कि पुटिंग x इक्वल टू 1/थीटा, x इक्वल टू 1/थीटा। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं ना थीटा इक्वल टू 1/x, थीटा इक्वल टू 1/x। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/x टेंड्स टू 0, दैट इज थीटा टेंड्स टू 0, है ना। तो अब हमारा ये अगला क्या हो जाएगा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाई x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, अब ये क्या हो जाएगा, ठीक x के जगह पर 1/थीटा रखते हैं, तो 1/थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, नहीं x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा साइन x की जगह पर 1/थीटा और बटा यहां क्या कर देंगे, x है नीचे में तो यहां 1/थीटा, है ना। तो 1/x टेंड्स टू 0, 1/x टेंड्स टू 0 का मतलब थीटा टेंड्स टू 0, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, है ना, क्या हो जाएगा साइन 1/थीटा बटा 1/थीटा। ये आपका रिजल्ट इस तरीके से आएगा, है ना। तो h नहीं, तो ये थीटा टेंड्स टू 0 है ना, तो इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये थीटा उलट के गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन 1/थीटा
थीटा। तो ये थीटा की जगह पर जब 0 रख देंगे तो 0 इंटू साइन 1/थीटा बराबर 0। यह आंसर इसका होगा। थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज कराएगा ये क्वेश्चन, है ना। देखने में लगेगा कि इस फॉर्मूला पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वहां थीटा टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए यह काम होगा, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा। ये 1 के बराबर 1 के इक्वल नहीं होगा। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं और इस पर अब आगे विचार होगा कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस cos x बाई x प्लस साइन x। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ना। अब इसको एक पैटर्न पर हम लेके चलते हैं, तो इसको भी ठीक उसी तरीके से कि x इज इक्वल टू 1/थीटा सपोज कर लीजिए। लेट x इक्वल टू 1/h मान लेते हैं। तो 1/h मान लेते हैं, तो यहाँ इससे क्या होगा कि h इक्वल टू 1/x हो गया, है ना। तो जब ये 1/x हो जाएगा तो when x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अब इसलिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस cos x बाई x प्लस साइन x इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h प्लस cos 1/h बटा 1/h प्लस साइन 1/h। तो यहां पर इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 1 प्लस h cos 1/h बटा h बाई 1 प्लस h साइन 1/h बाई h। ये h से h कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यह क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस h cos 1/h और 1 प्लस h साइन 1/h। तो चूंकि h टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पर हमारा बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h cos 1/h बटा 1 प्लस h साइन 1/h। तो ये जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू cos 1/h बटा 1 प्लस 0 इंटू साइन 1/h। तो क्या हो गया 1/1 बराबर 1। यही इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। लिमिट में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को हमने आपके सामने बहुत तरीके के क्वेश्चन को रखा और आप देखें और ढंग से इसको आप तैयार करेंगे। लॉकडाउन में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और स्टडी को कंटिन्यू रखें। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपके समस्याओं का समाधान हम करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं,
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और रोज़ अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और प्रतिदिन जो है आप प्रैक्टिस करें, रोज का अभ्यास करें। रोज के अभ्यास से बहुत कुछ संभव होता है ना। और इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बुक पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये IIT करेंगे, ये फलाना करेंगे, वो चिलाना करेंगे, ये अरिहंत का बुक बनाएंगे, वो बने, कुछ नहीं। आप कॉन्सेप्ट और NCERT का भी ख्याल करें और अपने 11-12 की पढ़ाई पर उस सिलेबस को अभी कंप्लीट करने का प्रयास करें। इस लॉकडाउन में आप इसी को अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो उस पर आप 20 मंजिला 50 मंजिला इमारत खड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका 11-12 बेस है, और इसको किसी के कहे सुने और बहकाव में आकर के ये IIT, ये एंट्रेंस, वो एंट्रेंस, 10 जगह अपने मन को नहीं दौड़ाइए। मन को एकाग्र करके अभी आप अपने +2 के सिलेबस पर कमांड कीजिए। चूंकि एग्जाम नज़दीक है, सिलेबस सबका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन क्लास आखिर ऑनलाइन ही होता है ना। ऑफलाइन का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है इससे। तो इसमें आप बहुत सारा अपना विकल्प नहीं ढूंढें, अपने विकल्पों को सीमित रखें और सीमित संसाधन में आप तैयारी करें 12 के कोर्स का, 11 के कोर्स का, और यह आप अपना नींव मजबूत करें। धन्यवाद। अपने अपने गुरुदेव को, ईश्वर को नमन करें। इस महामारी से निपटने के लिए प्रार्थना करें। जो जिस धर्म को मानते हैं उसके अपने अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, दुर्गा देवी, भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।